भगवान राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को जन्म होता है, तो वहीं भादव मास में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और इसी तरह से मानव और गीता का संगम बनता है। आज मेरे साथ हम भारती के सूत्रधार श्री कमल कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष हैं और हमेशा से ही धर्म की बातें किया करते हैं। आज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद आकांक्षा जी, सभी को प्यार भरा जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करे हो प्रणाम जो री जुग पानी। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री रामम शरणम ओम। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपने मुझे। सवाल ये भी उठ जाता है कि राम नाम की महिमा क्या है, क्योंकि अगर जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म से लेकर मरण तक श्री राम की महिमा, श्री राम का जाप करना, और कहा जाता है राम नाम ही सत्य है, क्योंकि राम के नाम में ही इतना गुणगान है, इतनी शक्ति है। तो ये भी जानना एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राम नाम की महिमा क्या है और किस तरह से प्राणियों को भविष्य में भी इस नाम से उद्धार मिल पाएगा। देखिए, आपने प्रश्न किया कांसा जी, राम नाम सत्य है। ये जब बोला जाता है, जब कोई आदमी का जो है परलोक गमन हो जाता है जी, ये देखिए सब लोग बोलते हैं उस समय कि राम नाम सत्य है। उसको केवल एक आदमी नहीं बोल पाता, जो उस पे लेटा हुआ है। बिल्कुल, जीवन में जो आदमी राम नाम नहीं बोलता उसी के समान है। जिंदा मनुष्य भी उसी के समान है, यानी वो भी मुर्दे के समान ही है। तो जीवन में राम नाम जो है क्या है? राम नाम मणिदीप, मणि का दीप है। राख्यों जी है देरी द्वार, जी है के देरी द्वार मैंने होठों पे रखी है। राम नाम मणिदीप है, राख्यों जी है देरी द्वार। तुलसी भायर भीतर हूँ, जो चाहूं जियार। देखिए, होठों पे रखिए, अंदर से मणिदीप, मणि में अपनी रोशनी होती है। मणिदीप है ये। मणि में क्या है? अपने सोते की रोशनी होती है। तो मणिदीप है ये। और राख्यों जी है देरी द्वार, जी के देरी द्वार मैंने होठों पे रखिए, होठों से गाते रहिए। राख्यों जी है देरी द्वार, जो मन आपन चाहो। आपका मन जो है अंदर से भी उजियाला करेगा और बाहर से शरीर के बाहर भी उजियाला करेगा। तो राम नाम जो है एक मणिदीप है। तो इसमें करना क्या होता है जी? जितना आप इसका जाप करेंगे, राम नाम को याद करें, जैसे आप किसी को बुलाते हैं नाम लेके तो वो आ जाता है। जैसे आपने बोला, किसी का भी नाम लिया, ये आओ, तो वो आदमी आ जाता है। तो राम नाम जितने आप बुलाओगे तो राम उतना ही आपके जीवन में नजदीक आ जाएंगे। फिर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा आकांक्षा जी, जैसे नाम जपने से होता क्या है? जपत नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। जपत नाम जपने से सारे के सारे संकट मतलब छूट जाते हैं। नाम जपत जन आरत भारी, तकलीफ में भी यदि आदमी नाम जपता है तो सारे संकट छूट जाते हैं। मिटई कुसंकट होई सुखारी, ये तो जो लोग परेशान है वो करते हैं। और जो असाधारण आदमी है वो यदि जाप करते हैं, साधक नाम जप ही लहलाए, लय के साथ गाना है। नाम क्यों लय के साथ जपना है? तो साधक नाम जप ही लहलाए, होई सिद्धि अनुमादिक पाए। आपको सिद्धियां मिलेंगी, प्राप्तियां होंगी और मन चाहा वरदान मिलेगा। देखिए, आपको एक बात बताऊं, हम भगवान के पास जाते हैं, ये भगवान मेरा ये काम कर दे तो मैं ये करूंगा, मेरा ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा। आप जो कहते हैं भगवान मैं 11 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, तो आपके ने भगवान से प्रार्थना की, हे राम जी मेरा काम कर दो, 11 रुपए का मैं प्रसाद बांटूंगा। भगवान सोचते हैं ठीक है 11 रुपए का प्रसाद भी बांटेगा, पर नाम तो मेरा ही लिया है। क्योंकि वो जो काम होता है वो नाम के आधार पर होता है। क्योंकि जो भी आप इस जीवन में करना चाहते हैं वो नाम के आधार पे होता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जब सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम के आधार पे चलता है और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नर जो है, कोई भी नर नारी
इंसान जो है आकांक्षा जी जीवन में यदि पार उतरना चाहता है तो नाम का ही केवल आधार है। और चारों युग में इसका प्रभाव था, ये नहीं खाली कलयुग में था, क्योंकि चारों युग भी जितने लोग साधना करते थे, जप करते थे, तो वो केवल और केवल नाम का जाप करते थे। शंकर जी भी जो है तुम पुनि पुन राम राम दिन राति, भगवान शंकर जी क्या करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग आराती। अनंग बोलते हैं कामदेव को, अनंग जिसका अंग नहीं है, अनंग, तो सादर जपहूं अनंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो राम राम जपते हो। राम राम की महिमा जो है भगवान शंकर भी जानते हैं और सभी लोग भी जानते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। सब लोगों ने इस नाम की महिमा जानी। नारद वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उसका नाम, उसको राम राम नहीं कहना था आकांक्षा जी, तो वो मरा मरा जपते थे। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ध्यान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। अपने आप को शुद्ध किससे किया, उल्टा जाप करके, नाम का उल्टा जाप किया। तो भगवान भी इसमें कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो भक्ति है, ये नाम के जाप की भक्ति जो है, नवदा भक्ति में भगवान स्वयं सबरी को बताते हैं। पांचवी भक्ति ये भी है कि मंत्र का मेरे का जाप करे, मेरे नाम का जाप करे। पार्वती जी भी जो है शंकर जी के साथ क्या करती है, सहस नाम सुनी शिव संवानी, जपई जई पिय संग भवानी। पति के साथ उसे सुरा शंकर जी ने बताया एक बार कि राम नाम जो है शस्त्र नाम के तुल्य है। तो उसने क्या किया, सहस नाम सुनी शिव समवानी, शिव ने बताया, जपई जई पिय संग भवानी। तो पति के साथ शंकर जी के साथ वो भी जो है इसका जाप करती है। और जितने लोग हुए, जितने संसार में लोग हुए, वो लोग भी, चाहे साधु है, नारद जी है, अगस्त्य ऋषि है, घट जोनी मैंने जो घट से उत्पन्न हो सकता है, अगस्त्य ऋषि, तो ये लोग भी आप जानिए आकांक्षा जी, सब ने जिसको भी गणेश वंदना में आप गणेश जी की पूजा होती है, इन्होंने भी नाम का आधार लिया था। हनुमान जी ने भी जान पवन सुत पावन नाम, हनुमान जी ने भी पावन नाम का जाप किया था। जान पवन सुत पावन नाम, अपने ही बस करी राखे राम। नाम के आधार के जप पे उन्होंने राम को भी अपने बस में करके रखा था। तो महावीर वीन्यऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। फिर क्या हुआ, राम जो है उसका जस गाने, राम जी हनुमान जी का जस गाते हैं। महावीर वीन्यऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। देखिए भगवान भी जो लोग नाम गाते हैं, भगवान उनका भी जस गा देते हैं। तो ये नाम के बहुत बड़ी पहेली है, बहुत बड़ा ये है। कई सारे भक्त जो है भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि भगवान राम की नाम के महत्व क्या है, विशेषता क्या है, और इस नाम का जप करने पर व्यक्ति विशेष को किस तरीके का लाभ मिलता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका संकट हो उसका संकट टूट जाता है। तो साधना करने के लिए, चाहे साधना वाले को भगवान की सिद्धि अनुमादिक जो है आकांक्षा जी, वो सारी मिलती हैं। और जो भी आदमी, जो भी इंसान, जो भी, जैसे आप इंसानी क्यों, मैं आपको भगवान के नाम की महिमा इंसान के अलावा किस किस ने की थी, पहले तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, आप सुनिए गजराज, उसने भी भगवान की साधना की, गजराज को भी मोक्ष मिला था। फिर आप सुनिए
आप देखेंगे रीछ, तो रीछों में जामवंत जी के समाज को भी इसमें उनको भगवान के नाम से भव सागर से वो लोग पार गए थे। तो मैं गीद अदम सठ आमिस भोगी, जो जटायु थे पक्षीराज थी वो गिद्ध थे जी। गीद अदम सठ आमिस भोगी, गति दिनी जो जाचत जोगी। भगवान ने उनको भी वो गति दी जो योगियों की भी नहीं मिलती। तो लक्ष्मण ने पूछा था, प्रभु ऐसा क्यों किया आपने, ये तो मांसाहारी भी है, पक्षी भी है, और इसको गति कैसे मिली? तो भगवान कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जगत दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में पराया हित बसता हो, उसके लिए संसार में आकांक्षा जी कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाही। पर हित के समान जो है धर्म नहीं होता, और दूसरे को पीड़ा समझाने के समान कोई पाप नहीं होता। तो जटायु ने जो अपने प्राण दिए थे वो प्राय हित मैंने सीता जी को बचाने के लिए, रावण से बचाने के लिए प्राण दिए थे। इसलिए भगवान ने जटायु को अभयदान भी देने की बात की थी और उनको मोक्ष दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पराय हित में दिया था, अपने लिए नहीं कुछ था। एक स्त्री को अबला हालत में देखकर रावण जैसे दरिंदे से भी वो टक्कर लेने के लिए दौड़ पड़े थे, जबकि वो रावण चंद्रहास के साथ उसके पास में शस्त्र था, वो निहत्था था। केवल चोंच की ताकत से वो रावण के साथ लड़ने के लिए निकल गया था। तो जटायु को भी मोक्ष मिला था, गिलहरी को भी मोक्ष मिला था, जिसमें भगवान ने अपने प्यार से उंगली के निशान दिए थे। आप देखिए, जीवन में से पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, भगवान की शरण में जो भी जाता है, भगवान के पास कोई भी जाता है, उसको सबको भगवान गति देते हैं, सदगति देते हैं और अपने धाम में विश्राम देते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि भगवान राम के नाम का ऐसा महत्व है कि जो उनके भक्त होते हैं वो तो तर जाते ही हैं, साथ ही साथ रावण जैसा दुराचारी भी भगवान राम का नाम जब लेता है तो वो भी जो है इस धरती लोक से तर जाता है। आने वाले अध्यायों में हम रामचरितमानस और गीता के समस्त अध्यायों का वर्णन करेंगे, वो भी विस्तार रूप से जानेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए धर्म अनुभूति मानस गीता का संगम का ये खास सेगमेंट।